नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के विषय हिंदी में इकाई 6 मालवजी फौजदार एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। बच्चों, हमने अगले वीडियो में पहला दृश्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम दूसरे दृश्य के बारे में समझेंगे। दूसरा दृश्य है, उसमें है स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। पहला जो दृश्य था उसमें क्या था, तो शिवाजी का शयन कक्ष का वर्णन था। और दूसरा दृश्य है तो शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय। दोपहर यानी मध्याह्न का समय होता है। शिवाजी कहता है तानाजी की ओर मुँह फेरकर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया तब से मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी तानाजी से क्या कहता है कि तानाजी की ओर मुँह फेर लेता है। मुँह फेर लेना यानी ध्यान न देना। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति अगाध यानी बहुत प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से उसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तानाजी कहता है, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तानाजी क्या कहता है शिवाजी से कि महाराज, यह तो बालक की वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहता है, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। मुग्ध होना यानी मोहित होना। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने इस बालक का इतना साहस। शिवाजी जो है वो शिवाजी क्या कहता है कि तुम सच कहते हो तानाजी, मैं इसकी वीरता पर बहुत मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था यानी आयु, फिर भी इतना साहस करते हैं। शिवाजी का नाम सुनते सब मुगल सेना कांपती है और उसके सामने एक बालक का इतना साहस है। बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि तानाजी ने मालवजी के बारे में क्या कहा। तो तानाजी ने मालवजी के बारे में कहा कि मैं उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मैं उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यहाँ हम बच्चों देख सकते हैं शिवाजी और तानाजी जो है वो बातें कर रहे हैं। तानाजी, उसमें भी क्या संदेह है। संदेह यानी शंका। तानाजी कहता है उसमें भी क्या शंका है। इस समय दरबान जो आता है, दरबान प्रवेश कर, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान आकर क्या कहता है कि महाराज, एक बालक जो है वो आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी, उसे बुलावो। दरबान के साथ मालवजी का प्रवेश। मालवजी कहता है, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। इसी समय शिवाजी क्या कहता है, इस बालक को यहाँ बुलाओ। तो दरबान के साथ मालवजी भी वहाँ प्रवेश करता है। मालवजी शिवाजी से कहता है कि महाराज, आपका जो अपराधी है वो अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। अपराधी એટલે गुनाहगार। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है, बालक को लेकर कौन आया। तो बालक को लेकर कौन आया था, दरबान आया था। यहाँ और भी प्रश्न होता है बच्चों के, वापस आकर मालवजी ने शिवाजी से क्या कहा। तो वापस आकर मालवजी ने शिवाजी से कहा कि महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी कहता है, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। शिवाजी प्रश्न कर रहा है बालक को कि वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालवजी कहता है, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा करना यानी राह देखना। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। इस समय मैंने सोचा कि मैं उसका सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी।
बच्चों यहाँ मुहारा है हिम्मत न पड़ना, यानी बात न कर सकना। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, उपस्थित यानी हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हो, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। मालव जी जो है वो मालव जी शिवाजी से कहता है कि महाराज आपसे विदा होकर मैं अपने घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। इस समय मैंने सोचा कि उसे सारा भेद कह दूँ, परंतु मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। शिवाजी कहता है कहो वह कौन सी बात है। मालव जी कहता है मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मालव जी शिवाजी से कहता है कि मेरे माँ की देखरेख का जो समस्त भार है वो आप अपने ऊपर ले लीजिए। ऐसा क्यों कहता है मालव जी महाराज को? तो जब मालव जी के पिताजी जो है वो भी शिवाजी के सेना में सिपाही थे, और इसी समय वह उसमें क्या करते हो गए थे बच्चों। तो काम करते करते उन्होंने अपना प्राण गंवा दिया था, और अब इस बालक को यानी मालव जी को भी मृत्युदंड देना था, जिसकी वजह से उसकी माँ की देखरेख का कोई भी नहीं है, सहारा कोई भी नहीं। इसलिए मालव जी से महाराज को यह कहता है। यहाँ बच्चों प्रश्न होता है कि बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है, क्योंकि बालक के पिताजी शिवाजी की सेना में सैनिक थे। क्या थे? सैनिक थे। वे युद्ध में मर गए थे, इसीलिए शहीद सैनिक की पत्नी की जिम्मेदारी जो है वो शिवाजी की ही थी। बालक के मृत्युदंड के बाद उसकी माँ कैसी हो जाती? अकेली और निसहाय होने वाली थी। इसीलिए बालक ने अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जो है वो शिवाजी को दी थी। शिवाजी आगे देखो बच्चों, शिवाजी वीर पुत्र तुम सचमुच सत्य पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है। शिवाजी किसका आदर करता है? वीरों का आदर करता है। इनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। वत्स यानी पुत्र, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। क्षमा करना यानी माफ़ करना। शिवाजी जो है वो क्या कहता है कि वीर पुत्र तुम सचमुच ही क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता, उनके हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हें अपराध क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। मालव जी क्या करता है? शिवाजी के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है कि आप तो धन्य है। बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं, यह जो है मालव जी और यह शिवाजी है। शिवाजी कहता है मालव जी को छाती से लगाकर, वीर पुत्र तुम जिस प्रकार तुम अपनी माँ के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ, किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। शिवाजी जो है मालव जी को छाती से लगा लेता है और कहता है कि वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माँ के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हैं, इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी की चिंता में रहता हूँ, किस प्रकार जो भारत माता है हमारी, इस भारत माता का दुख को दूर करूं। बच्चों यहाँ प्रश्न है मालव जी क्यों व्याकुल था? तब मालव जी व्याकुल था क्योंकि वह अपनी माता के दुख से दुखी था। और शिवाजी क्यों दुखी था? तो शिवाजी भारत माता के दुख से दुखी था।
आगे देखो, मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा के पीछे नहीं हटूँगा। मालव जी जो है वो मालव जी क्या कहता है कि महाराज यह शरीर तो आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान देना बच्चों मुहावरे का अर्थ होता है जिंदा जाने देना। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। बच्चों यहाँ प्रश्न है कि मालव जी ने शिवाजी के सामने क्या प्रतिज्ञा ली थी। तो मालव जी ने शिवाजी के सामने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे शरीर में जान है मैं कभी भी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी क्या कहता है अंत में कि वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो बच्चों यहाँ जो मालव जी फौजदार में पहला दृश्य है और दूसरा दृश्य, मालव जी फौजदार एकांकी में दो दृश्यों में अच्छी तरह से जो मालव जी की जो ईमानदारी है उसकी वीरता है, यह वीरता हमें यहाँ दिखाई देती है। तो इस इकाई के बारे में बच्चों हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। उत्तर है, मालव जी के पिताजी शिवाजी की सेना में लड़ते लड़ते मर गए थे। पिताजी के मरने के बाद उसे और उसकी माँ को खाना नहीं मिलता था। शिवाजी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक सैनिक ने उसे शिवाजी का खून करने के बदले में धन देने की बात कही थी। धन की लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। प्रश्न 2 है, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। उत्तर है, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने ये शंकाएं व्यक्त की कि उन्होंने मालव जी को कोई हानि पहुंचाई होगी अथवा राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया होगा। प्रश्न 3, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। उत्तर है, इस एकांकी के अन्य शीर्षक मातृप्रेम, दूसरा सच्चा राजा। प्रश्न 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। उत्तर है, शिवाजी बालक को सेना में भर्ती करना चाहते थे क्योंकि बालक में वीरता, साहस, सच्चाई, समय पालन, देश प्रेम जैसे गुण थे। प्रश्न 5, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। उत्तर है, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है क्योंकि बालक के पिताजी शिवाजी की सेना में सैनिक थे। वे युद्ध में मर गए थे, इसलिए शहीद सैनिक की पत्नी की जिम्मेदारी शिवाजी की थी। बालक के मृत्युदंड के बाद उसकी माँ अकेली और निसहाय होने वाली थी। प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना। क्या है बच्चों, अंदाज करना है अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला जो सैनिक है युद्ध में आहत हुआ, घायल हो गया, अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, अंदाज करके लिखना है। तो अंतिम सांसें ले रहा सैनिक सोचता होगा कि मेरे माता पिता, पत्नी और मेरे बेटे का क्या होगा। मेरे देश के सैनिक युद्ध भूमि में विजयी हो गए या नहीं, मेरे देश की जीत हो, उसके बारे में वह सोचता होगा।
प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है इन वाक्यों को पढ़िए। तो सब बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं ये शब्द जो है वो इस इकाई में प्रयोग हुए हैं। इन शब्द के वाक्य में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो सबसे पहले है दृष्टि। तो शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दूसरा है सत्यवादी। तो तुम्हारी चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। तीसरा है प्रतिष्ठा। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। चौथा है न्योछावर। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिया। पांचवा है दर्शन। मरने से पहले मैं पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। छठा झूठ। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। सातवां विश्वास। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। आठवां है मुग्ध। मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। नौवां है चिंता। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है। 10वां है हटूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूंगा। तो बच्चों इसी प्रकार यह शब्द दिए गए हैं, इस शब्द पर वाक्य प्रयोग हमें इस इकाई के माध्यम से करना है। प्रश्न 4 जो है, इस एकांकी के नाट्यकरण कीजिए। इस एकांकी जो दिए गए हैं इस एकांकी का क्या करना है, नाट्यकरण करना है। अभ्यास के प्रश्न बच्चों हमने देख लिया, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए कौन से 2 कारण बताता है। उत्तर है, मालवजी शिवाजी का वध करने के ये 2 कारण बताता है। उसके पिताजी युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उसके परिवार की जिम्मेदारी शिवाजी ने नहीं उठाई। दूसरा है, एक सैनिक ने शिवाजी का वध करने पर उसे धन देने का लालच दी थी। प्रश्न 2 है, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। उत्तर है, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए क्योंकि मालवजी वीर पुत्र था, वह भीख नहीं मांगता। मालवजी मानते थे कि शहीद की पत्नी का हालचाल पूछने और पालन पोषण के लिए खुद शिवाजी को आना चाहिए। प्रश्न 3, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी। उत्तर है, मृत्युदंड के पहले बालक ने अपने पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी थी। चौथा है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे। उत्तर है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किससे कहता है, लिखिए। पहला है, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। यह वाक्य जो है, यह युक्ति शिवाजी मालवजी से कहते हैं। दूसरा है, मरने से पहले मैं अपने पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यह युक्ति मालवजी शिवाजी से कहता है। प्रश्न 3, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यह युक्ति तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथा है, तुम्हारी जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है। उत्तर है, यह वाक्य जो है वो शिवाजी तानाजी से कहता है। पांचवा है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। यह युक्ति जो है वो दरबान शिवाजी से कहता है, दरबान शिवाजी से कहता है। 6, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। यह युक्ति शिवाजी मालवजी से कहते हैं।
सातवां है महाराज यह शरीर आपका है। यह युक्ति मालव जी शिवाजी से कहता है। तो बच्चों यहाँ कौन किससे कहता है यह लिखना है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी क्या है बच्चों, गुजराती में लिखना है। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। पुत्र, जे रीते तू तारी माताना दुखथी दुखी थईने व्याकुल थई रह्यो छे, ते रीते हूँ पण दुखी छूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। रात दिवस हूँ एज चिंता में रहूँ छूँ कि हूँ कई रीते भारत मातानु दुख दूर करूँ। महाराज यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा में पीछे नहीं हटूँगा। महाराज आ शरीर आपनो छे। हूँ प्रतिज्ञा करूँ छूँ ज्यां सुधी शरीरनी अंदर प्राण छे त्यां सुधी क्यारेय हूँ मातृभूमिनी सेवा करवामां पाछी पानी नहीं करूँ। बच्चों एक बार फिर से मातृभाषा में देख लेते हैं। पुत्र, जे रीते तू तारी माताना दुखथी दुखी थईने व्याकुल थई रह्यो छे, ते रीते हूँ पण दुखी छूँ। रात दिवस हूँ एज चिंता में रहूँ छूँ कई रीते भारत मातानु दुख दूर करूँ। महाराज आ शरीर आपनु छे। हूँ प्रतिज्ञा करूँ छूँ के ज्यां सुधी आ शरीरनी अंदर प्राण छे त्यां सुधी हूँ क्यारेय मातृभूमिनी सेवा करवामां पाछी पानी नहीं करूँ। प्रश्न 4 उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बच्चों उदाहरण दिया गया है, इसी प्रकार क्या करना है, यह शब्द दिए गए हैं उसे उचित क्रम में लिखना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। वाक्य है बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो बच्चों यह जो क्रम जो दिए गए हैं इस क्रम को अर्थपूर्ण रूप से हमें क्रम में रखना और वाक्य बनाना है। तो पहला है देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और इसकी रहे। शिवाजी यहाँ है शिवाजी उसकी और, शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। दूसरा है बात सत्य है जो इसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। तीसरा है क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। तो क्या आएगा फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। चौथा है प्राण न्योछावर अपने देश के लिए रक्षा के उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। तो बच्चों इसी प्रकार क्या करना, अर्थपूर्ण वाक्य यहाँ बनाना है। प्रश्न 5 है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाट कर उनके भेद लिखे। विशेषण ढूंढ कर क्या करना है बच्चों, उसका प्रकार लिखना है, भेद लिखना है। पहला है परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो बच्चों परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, विशेषण क्या है बच्चों, तो परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, लेकिन कैसे, परिश्रमी यानी विशेषण है। यह प्रकार है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो अब्दुल 20 किलो आटा लाया, किलो आटा लाया लेकिन कितना, 20। विशेषण 20 है, प्रकार है परिमाणवाचक।
तीसरा है राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो क्या आएगा बच्चों विशेषण 5 मीटर और प्रकार है परिमाणवाचक। चौथा है 25 छात्रों ने सही उत्तर दिया। तो यहाँ क्या है बच्चों 25, विशेषण 25 निश्चित संख्या वाचक विशेषण, क्योंकि निश्चित बोध होता है संख्या का, इसलिए कहा जाता है निश्चित संख्या वाचक विशेषण। पांचवा है दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो यहाँ क्या है बच्चों विशेषण जो है बहुत हमें मालूम नहीं है, इसीलिए अनिश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है, उसे हम नापे नहीं जाते हैं, जिसके अनिश्चित वाचक विशेषण कहा जाता है। छठा है रेशमा के पास 3 किताबें हैं। तो क्या आएगा बच्चों 3 विशेषण आएगा, प्रकार है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सातवां है कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। विशेषण है कुछ, प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आठवां है माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो विशेषण आएगा बच्चों थोड़ा, प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। नौवां है वे लड़के शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ आएगा विशेषण वे और उसका प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। 10वां है आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा बच्चों किस, और यह प्रकार जो है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों इसी प्रकार विशेषण यहाँ ढूंढना और उसका प्रकार लिखना है। तो बच्चों हमने यह मालवजी फौजदार एकांकी के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों भी समझ लिए हैं। तो बच्चों अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।